भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन क्यों बनाया? पक्षीराज गरुड़, जिन्हें सुपर्ण गरुड़ कहते हैं, भगवान विष्णु के नित्य परिकर अर्थात परिवार का अंग, दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान एवं व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। ये भगवान के नित्य संगी हैं और उनकी सेवा में सदा रहते हैं। यह सौभाग्य केवल गरुड़ जी को ही प्राप्त है कि इनकी पीठ पर भगवान के चरण सदा स्थापित रहते हैं, जिससे इनकी पीठ पर भगवान के चरणों का गड्ढा सा बन गया है। भगवान के उच्छिष्ट अर्थात बचा हुआ जूठा प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार भी गरुड़ जी को मिला हुआ है। दैत्यों के साथ युद्ध में भगवान इन्हें अपना सेनापति बनाकर अपना सारा भार गरुड़ जी पर ही छोड़ देते हैं। महर्षि कश्यप और विनीता के पुत्र होने से गरुड़ जी को वैनतेय कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अपनी विभूति बतलाते हुए अपने आप को वैनतेय कहा है। गरुड़ जी अनंत ज्ञानवान माने जाते हैं। श्रीमद् भगवत के अनुसार सामवेद के दो भेद, बृहत और रथंतर, गरुड़ जी के दो पंख हैं। जब वे उड़ते हैं तो उनके पंखों की ध्वनि से स्वतः ही सामवेद की ऋचाओं का गान होने लगता है। तीनों वेदों का नाम भी गरुड़ है, इसलिए गरुड़ को सर्ववेदमयी विग्रह भी कहते हैं। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण इन्हीं के नाम पर है। भगवान की प्रेरणा से गरुड़ जी ने ही इस पुराण को महर्षि कश्यप को सुनाया और व्यास जी ने उसका संकलन किया। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ तथा माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है? जानते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं क्या? 3 देव प्रथम बताए गए हैं, सब जानते हैं। भगवान विष्णु को पालन करता बताया है। माता लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी हैं। लेकिन भगवान अर्थात ईश्वर तो एक हैं। आखिर झमेला क्या है? सारी दुनिया इसी झमेले में उलझी है। इतने सारे भगवानों को लेकर अक्सर सनातन और सनातनियों पर प्रहार भी किए जाते रहे हैं। विषय को समझने के लिए उदाहरण तो दृश्य जगत से ही देने पड़ेंगे। विद्युत अर्थात बिजली, पावर, करंट को ही लें। वह एक है, कोई विवाद नहीं। तार में बिजली है, उसे कहीं तक भी ले जाएं, किसी काम की नहीं। काम तब करेगी जब उसे अर्थ से जोड़ा जाएगा। ठीक बिजली के तार को अर्थ से जोड़ दें तो क्या होगा? बिजली का प्रवाह तो आरंभ हो जाएगा, पर काम कुछ भी नहीं करेगा। सामान्य शब्दों में कहें तो बिजली आती रहेगी, पृथ्वी में जाती रहेगी। बिजली के उपयोग के लिए, उसका लाभ लेने के लिए बल्ब, मोटर आदि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इसके बिना बिजली का लाभ नहीं लिया जा सकता। ये मोटर, बल्ब अथवा कोई भी उपकरण हमें बिजली का लाभ देने लगेंगे। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो हमारा पालन करने लगेंगे। ईश्वरीय शक्ति एक है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उसे ही ब्रह्मा या ब्रह्म कहते हैं। सृष्टि रचयिता भी इन्हें ही कहते हैं। बिजली का शक्ति का मूल स्रोत। अब अर्थ की आवश्यकता है। शिव कल्याण करते हैं, विनाश भी वही करते हैं, अर्थात करंट को, शक्ति धारा को नियंत्रित करते हैं, सहन करते हैं, धारण करने वाले हैं। बिजली घर से जितने वोल्ट की विद्युत प्रवाहित की जाती है उतनी ही ट्रांसफार्मर में आती है। उससे आगे जैसे उपकरण लगे होते हैं उतने वोल्ट प्रवाहित किए जाते हैं। यह उपकरणों की बनावट और क्षमता पर निर्भर होता है। एक ट्रांसफार्मर से छोटे बड़े बल्ब भी जलते हैं, छोटे बड़े मोटर भी चलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि त्रिदेव अकेले नहीं दर्शाए जाते। उन्हें माया, ब्रह्म, शक्ति, शिव, लक्ष्मी नारायण आदि उपमाओं से प्रस्तुत किया गया है। इनका आध्यात्मिक अर्थ है कि वह एक हैं पर शक्ति युक्त हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ही कहते हैं। विष्णु बीच में ही रहते हैं। ऐसे कहें कि वह ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। आगे कितनी वोल्ट धारा का प्रवाह किया जाना है, इसका नियमन प्रबंधन करते हैं, जिससे पालन करने के विद्युत लाइनों में विद्युत प्रवाह को, ईश्वरीय शक्ति धाराओं को निर्बाध रूप से विद्युत उपकरणों की आवश्यकता अनुसार संचारित किया जाता रहे।
इस काम के लिए ऐसे वाहन की आवश्यकता है जो बिना थके, बिना रुके पैनी दृष्टि से तेज गति से व्यवस्था रखने में कारगर हो। गरुड़ ऐसा ही पक्षी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर घूमते रहते हैं। यह प्रतीकात्मक है। जब एक ईश्वर ने सृष्टि रचना की व्यवस्था बनाने चलाने के लिए स्वयं के 3 विभाग किए, तब लिपि और शब्द का अस्तित्व नहीं है। लक्ष्मी जी धन की संपदा को देने वाली हैं। उल्लू उनका वाहन है। विष्णु को धन ना मिले तब कैसे पालन कर पाएंगे। दिन भर उल्लू आँख मीचे बैठा रहता है। इसके विपरीत सभी जीव जंतु अपने काम पर लगे रहते हैं। सब सोते हैं, उल्लू जागता है। विष्णु जी को लक्ष्मी तभी मिलेंगी जब जब वह रात को अगले दिन खर्च किए जाने वाले कार्यों की प्लानिंग और बजट बना ले। तब वह पूरे दिन बिना चिंता किए आंख बंद करके कार्य कर सकते हैं। यही संकेत है माता लक्ष्मी जी के वाहन का। यह जानकारी प्रथम कक्षा के लिए है। उच्च कक्षाओं में ये सूत्र क्रमशः अधिक व्यापक होते जाते हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को क्यों बनाया अपना वाहन। एक बार प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियों विनिता अर्थात गरुड़ की माता और कद्रु अर्थात नाग माता के बीच इस बात का विवाद हो गया कि सूर्य के रथ के घोड़े की पूंछ काली है या सफ़ेद। शर्त यह हुई कि जो हार जाएगी वह दासी बनेगी। वास्तव में सूर्य के घोड़े की पूंछ तो सफ़ेद ही थी, किंतु कद्रु का पुत्र कालिया नाग, जो अत्यंत क्रूर स्वभाव का था, वह जाकर सूर्य के रथ के घोड़े की पूंछ से लिपट गया। दूर से देखने पर घोड़े की पूंछ काली मान ली गई। गरुड़ की माता विनिता अपनी सौत कद्रु की दासी बनकर उसकी सेवा करने लगी। इस पर गरुड़ क्रोध में आकर कद्रु के पुत्र नागों को खाने लगे। इससे भयभीत होकर कद्रु ने प्रस्ताव रखा कि यदि गरुड़ अमृत का छिड़काव कर सभी सर्पों को अमर कर दे तो विनिता को दासित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। गरुड़ जी अमृत की खोज के लिए स्वर्ग गए। जब गरुड़ अमृत कुंभ लेकर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर बढ़े तो उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। गरुड़ की निर्लोभता देख भगवान विष्णु ने बनाया उन्हें अपना वाहन। भगवान विष्णु को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा अमृत कुंभ गरुड़ के पास होने पर भी उन्होंने अमृत चखा तक नहीं। वे गरुड़ जी की सहजता और निर्लोभता पर प्रसन्न हो गए और उनको वर देने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ जी ने वर मांगा कि मैं आपकी ध्वजा में स्थित रहूं तथा अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने उन्हें अमर रहने का वरदान दिया। साथ ही गरुड़ जी को अपने ध्वज पर स्थान देते हुए कहा, इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। और भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज कहलाए। अब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने गरुड़ की निर्लोभता देखकर उनसे अपना वाहन होने का वर मांगा। इस प्रकार गरुड़ जी भगवान के वाहन हो गए, जिसके कारण भगवान का एक नाम श्री गरुड़ गोविंद हो गया। गरुड़ जी को सुपर्ण क्यों कहा जाता है। गरुड़ जी जब अमृत कुंभ लेकर उड़ते हुए जा रहे थे तो मार्ग में इंद्र ने उन पर अपने वज्र से आक्रमण कर दिया। गरुड़ जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, जिनकी अर्थात दधीच की हड्डियों से यह वज्र बना है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। इसलिए अपना एक पंख, जिसका आप कहीं अंत ना पा सकेंगे, त्याग देता हूँ। उस सुंदर पंख को देखकर लोगों ने कहा, जिसका यह सुंदर पंख है वह पक्षी सुपर्ण नाम से जाना जाए। इसलिए गरुड़ जी सुपर्ण नाम से जाने जाते हैं। इंद्र ने भी गरुड़ से मित्रता कर ली। गरुड़ ने इंद्र से कहा, मैं दुष्ट सर्पों को अमृत पिलाकर अमर बनाना नहीं चाहता, परंतु मुझे अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराना है। अतः जब मैं अमृत कुंभ को वहाँ रखूँ तो आप छिपकर उसे उठा लें। इससे मेरा और आपका दोनों का ही काम बन जाएगा। गरुड़ ने अमृत कुंभ सर्पों को सौंपते हुए कुशा पर रखा। अमृत पान से पूर्व
सर्प जैसे स्नानादि के लिए दूर गए, इंद्र ने अमृत कुंभ का हरण कर लिया और वैसा ही विष का पात्र रख दिया। नाग माता कद्र ने अपने पुत्रों को बुलाकर उनके मुख में अमृत की तरह दिखाई देने वाला विष रख दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे कुल में उत्पन्न होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें निरंतर उत्पन्न होती रहें तथा तुम लोग सदा इससे संतुष्ट रहो। इस तरह अमृत के धोखे में सभी सर्पों ने विषपान कर लिया और विषैले हो गए। नुकीली कुसा चाटने से सर्पों की जीभ के 2 टुकड़े हो गए और वे द्विजिह्वा वाले हो गए। स्वर्ग से अमृत कुंभ लाते समय गरुड़ जी ने जहाँ जहाँ विश्राम किया और कलश रखा, उन स्थानों पर कुंभ का पर्व मनाया जाने लगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। जय श्री हरि विष्णु। आप लोगों को कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।